स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जिनने भारत माता के पैरों से परतंत्रता की बेड़ियां काटने के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया। हंसते हंसते फांसी के फंदों पर चढ़े थे वे। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना वाजवे कातिल में है। वक्त आने दे बता देंगे तुझे आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। सब कुछ तो उनने निछावर कर दिया था। अंडमान और निकोबार के जेलों में पूरी जिंदगी और जवानी कोलू और चक्की पीसते हो गुजार दी थी। और कई ऐसे थे जिनने अपने गर्म गाढ़े और लाल रक्त से मां भारती को पवित्र किया था। उनके त्याग तपस्या बलिदान के फलस्वरूप यह आजादी हमें प्राप्त हुई थी। आज उन सबके चरणों में प्रणाम। मैं अमर शहीदों का चारण उनके यश गाया करता हूं। जो कर्ज राष्ट्र ने खाया है मैं उसे चुकाया करता हूं। मित्र, उन क्रांतिवीरों की, उन स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का एक ही इच्छा थी, संकल्प था, एक वैभवशाली भारत का निर्माण, गौरवशाली भारत, एक संपन्न भारत, एक समृद्ध भारत, एक शक्तिशाली भारत। और आज मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में वैसे भारत का निर्माण हो रहा है। बहनों और भाइयों, लॉकडाउन ने हमारी अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ी। रेवेन्यू कलेक्शन कम हुआ, काम धंधे ठप हुए और सबसे ज्यादा दिक्कत और परेशानी हुई रोज कमाकर खाने वालों को। हमारे गरीब पथ विक्रेता, हाट ठेले में सब्जी बेचने वाले, फल बेचने वाले, चाय की दुकान वाले, पान की गुमटी वाले, सड़क पर रख के सामान बेचने वाले, हमारे मोची भाई बहन, हमारे बढ़ई, लोहार, कुम्हार, नाई, अनेकों वर्गों के गरीब भाई और बहन जो सुबह से शाम तक परिश्रम करते थे, तब दोनों टाइम के भोजन की जुगाड़ होती थी। उनके काम धंधे नष्ट हो गए। जरूरत थी इस बात की तो उनकी आजीविका फिर से प्रारंभ हो। मैं प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का अभिनंदन करता हूं। उन्होंने प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि बनाई और यह तय किया कि ऐसे हमारे छोटे छोटे व्यवसायी भाई और बहनों को आजीविका के लिए धन जुटाने के लिए 10,000 रुपए की राशि, जिसकी गारंटी सरकार लेगी और 7% ब्याज केंद्र सरकार भरेगी, उनको 10,000 रुपए की व्यवस्था अपना काम धंधा चलाने के लिए दिया जाएगा। हमने फैसला किया मध्य प्रदेश में कि 7% के ऊपर जितना ब्याज होगा वो मध्य प्रदेश की सरकार चुकाएगी। हमने रजिस्ट्रेशन प्रारंभ किया और मुझे खुशी है मेरे मित्रों, 8 लाख से ज्यादा शहरी पथ विक्रेताओं ने अपना रजिस्ट्रेशन करवाया और उन सबको 10,000 रुपया मिले। इसके अभियान में हम जुटे हुए हैं। अब तक भारत में जितने लोगों को यह राशि मिली है उनमें 47% लोग अकेले मध्य प्रदेश से हैं। हम रोज इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। 8 लाख से ज्यादा पथ विक्रेताओं को यह राशि उपलब्ध कराई जाएगी। जब 23 मार्च को हमने कार्यकाल संभाला, नई सरकार अस्तित्व में आई, तो कोरोना का संकट प्रदेश में जड़ें जमा चुका था। और उस समय मुझे याद है हमारे पास केवल एक टेस्टिंग लैब थी जिसमें केवल 60 टेस्ट होते थे। पीपीई किट्स नहीं थे, ग्लव्स नहीं थे, ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं थे, अस्पताल में बेड की पर्याप्त व्यवस्था नहीं थी। युद्ध स्तर पर हमने काम प्रारंभ किया। प्राइवेट अस्पतालों से भी टाई अप करके अस्पतालों में बिस्तर की संख्या बढ़ाई, पीपीई किट्स का इंतजाम किया, दवाइयों की व्यवस्था की, ऑक्सीजन सिलेंडर, वेंटिलेटर, जितनी आवश्यक जरूरतें थी उनको युद्ध स्तर पर पूरा किया गया। और आज मुझे कहते हुए संतोष है
कि हमने प्रदेश में कोरोना से निपटने के लिए पर्याप्त व्यवस्थाएं खड़ी कर ली है। लेकिन केवल व्यवस्थाएं खड़ी करना काम नहीं था। हमारे प्रधानमंत्री दूरदर्शी हैं। जब पूरी दुनिया कोरोना के संकट से बड़ा नुकसान उठा रही थी, तब प्रधानमंत्री जी ने खतरे को पहले से ही भांपा और एक सुनियोजित रणनीति बनाई। लॉकडाउन की व्यवस्था हुई। लॉकडाउन के कारण हमें समय मिल गया आवश्यक व्यवस्थाएं खड़ी करने का। हमने तय किया, मेरे बहनों और भाइयों, कई भाई और बहन ऐसे थे जिनके पास राशन कार्ड नहीं थे, गरीब तो थे, पात्रता पर्ची थी, राशन मिलता नहीं था। गरीब होने के बाद भी राशन ना मिले, इससे बड़ी त्रासदी कोई हो नहीं सकती। वन नेशन वन राशन कार्ड की योजना को भी हमने अमली जामा पहनाया और हमने फैसला किया कि 37 लाख गरीब भाई और बहन जिनको आज राशन नहीं मिलता, 1 सितंबर से उनको राशन देना प्रारंभ कर दिया जाएगा। गरीब की थाली कभी रहे ना खाली, यह हमारा संकल्प है। वैसे भाइयों को अब राशन प्रदाय की व्यवस्था प्रारंभ की जाएगी। हमने फैसला किया था कि भगवान ना करे एक्सीडेंट में अगर किसी की मृत्यु हो जाए, उसके परिवार को 4 लाख रुपए की राशि दी जाएगी। गरीब परिवार को सामान्य मृत्यु पर 2 लाख और अंतिम संस्कार के लिए भी 5,000 रुपए हमने देने की व्यवस्था की थी। इन योजनाओं को हमने फिर से पूरी क्षमता के साथ प्रारंभ कर दिया है। मैं अपने गरीब भाइयों और बहनों से कहना चाहता हूं, वो चिंता ना करें। सरकार जो सबसे पीछे और सबसे नीचे है, उनके लिए सबसे पहले है। मैं आज ये भी घोषणा कर रहा हूं कि कई गरीब परिवार, विशेषकर आदिवासी परिवार, 89 ब्लॉक्स में ऊंचे ब्याज की दरों पर बिना नियम प्रक्रिया पूरे किए हुए उनको कर्ज दिया जाता है और बाद में कई गुना ज्यादा वसूल किया जाता है। आज ही 15 अगस्त के दिन से बिना नियम प्रक्रिया के, बिना लाइसेंस के अगर किसी ने गरीब को पैसा दिया है ऊंची ब्याज की दरों पर, सरकार द्वारा निर्धारित ब्याज की दरों पर ज्यादा, तो अब वो वसूली शून्य कर दी जाएगी। वो सारा कर्जा गरीबों का, आदिवासियों का माफ कर दिया जाएगा। वो उनसे वसूली नहीं कर सकेंगे। इसके लिए हम आवश्यक कानूनी प्रावधानों की व्यवस्था करेंगे। अभी 89 ब्लॉक्स के लिए हमने कर दी है, लेकिन बाकी गरीबों के लिए भी हमको ये व्यवस्था करना है। गरीबों की जिंदगी आसान बने, इस प्रयास में हम लगातार लगे हुए हैं। वापस जो मजदूर आए उनको काम की व्यवस्था करनी थी। हमने श्रम सिद्धि अभियान चलाया। उस अभियान के तहत तय किया कि प्रदेश में आने वाले मजदूरों को हम बेरोजगार नहीं होने देंगे, उनके रोजगार का इंतजाम करेंगे। 15 लाख मजदूर आए, उनमें से 14 लाख मजदूरों को श्रम सिद्धि योजना के अंतर्गत रोजगार का प्रबंध किया गया। हमने रोजगार सेतु बनाया, एक पोर्टल बनाया, क्योंकि आने वाले मजदूर केवल मजदूर नहीं थे, उनमें से कई कुशल कारीगर थे। कोई किसी फैक्ट्री में काम करता था, कोई किसी कॉन्ट्रैक्टर के यहां काम करता था, कोई किसी बिल्डर के यहां काम करता था। उनके हाथों का कौशल केवल मजदूरी नहीं, अच्छा काम चाहता था। इसलिए हमने व्यापक पैमाने पर स्किल मैपिंग का काम प्रारंभ किया। 5 लाख से ज्यादा रोजगार सेतु पोर्टल बना। 5 लाख ऐसे मजदूर निकले जिनके हाथों में कौशल था, उनके हाथों को काम मिले। इसलिए पोर्टल पर दूसरी तरफ हमने जो काम देने वाले लोग थे, जिनको काम के लिए कुशल हाथों की जरूरत थी, नियोक्ता पोर्टल पर उनके नाम भी हमने बुलाए। एक तरफ जिनको काम की जरूरत है, काम चाहने वाले, और दूसरी तरफ जिनको काम के लिए कुशल हाथों की जरूरत है, दोनों के एक प्लेटफॉर्म पर ला दिया। अभी 29,000 कुशल कारीगरों को रोजगार मिला, लेकिन यह अभियान रुकेगा नहीं। हर एक को रोजगार मिल जाए, इसकी कोशिश हमारी
लगातार जारी रहेगी। केवल शहरी नहीं, गांव में भी कई पथ विक्रेता ऐसे हैं जो गांव में, कस्बों में अपने व्यापार को, अपने काम धंधों को सड़क पर चीजें बेचकर चलाते हैं। उनके लिए मुख्यमंत्री ग्रामीण पथ विक्रेता आत्मनिर्भर निधि की हमने स्थापना की। उसमें भी 8 लाख रजिस्ट्रेशन हुआ है। हमने तय किया उनकी गारंटी हम लेंगे 10,000 रुपए की, ब्याज पूरा हम भरेंगे और इन ग्रामीण पथ विक्रेताओं को भी हम ये 10,000 रुपया दिला के उनकी आजीविका की गाड़ी को पटरी पर लेके आएंगे। मेरे गरीब बहनों और भाइयों, चिंता मत करना, संकट के समय आपका रोजगार और आजीविका चलाने में हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे।